कभी रात में आसमान को देखा है? पहले एक तारा दिखता है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा आसमान जगमगा उठता है। पर ये जो चमकने वाली चीजें हैं, ये हैं क्या? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हम सब ने कभी न कभी ऊपर देखकर ये जरूर सोचा होगा कि इन अनगिनत टिमटिमाती रोशनियों के उस पार आखिर है क्या। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हजारों लाखों सालों से इंसान इसी आसमान को देखता आया है और इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता रहा है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये तो हमारे ब्रह्मांड की कहानी है जो हमारे ठीक ऊपर हर रात खुलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान में जो कुछ भी चमकता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये हैं क्या? देखिए, वैज्ञानिक इन सभी चीजों के लिए एक नाम इस्तेमाल करते हैं, खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें सूरज, चांद और रात में चमकने वाली हर एक चीज आ जाती है। अच्छा, अब इन खगोलीय पिंडों में ना दो मेन तरह की चीजें होती हैं, तारे और ग्रह। तारे, जैसे हमारा सूरज, ये बहुत बड़े, बहुत गर्म होते हैं, मतलब गैस के गोले जिनकी अपनी रोशनी, अपनी गर्मी होती है। दूसरी तरफ हैं ग्रह, जैसे हमारी अपनी पृथ्वी। इनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये तो बस तारों की रोशनी से चमकते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि अगर तारे इतने बड़े हैं तो हमें इतने छोटे से क्यों दिखते हैं? इसका जवाब बड़ा सिंपल है, दूरी। जरा सोचिए, एक हवाई जहाज जब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो कितना छोटा सा लगता है। बस तारों का भी यही हिसाब है, वो हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि बस एक बिंदु जैसे ही नजर आते हैं। क्या कभी सोचा है कि पुराने जमाने में जब कंपास या जीपीएस नहीं होता था, तब लोग रात में रास्ता कैसे ढूंढते थे? जवाब है, तारों की मदद से। आसमान में तारों के कुछ खास पैटर्न या समूह होते हैं जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऐसा ही एक बहुत मशहूर नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। पुराने लोग इसकी मदद से ध्रुव तारे को ढूंढते थे, और ध्रुव तारा, वो हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा में ही रहता है। कितना कमाल का नेविगेशन सिस्टम था, है ना? ठीक है, तो अब हम आसमान की कुछ बेसिक बातें समझ गए हैं। तो अब जरा अपने घर, अपने सौर परिवार की तरफ चलते हैं। तो हमारा सौरमंडल क्या है? इसे एक परिवार की तरह समझिए। इस परिवार का मुखिया है सूरज, और इसके सदस्य हैं 8 ग्रह, उनके चांद और क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड जैसी बहुत सी दूसरी चीजें। और इन सबको एक साथ बांध कर रखता है सूरज का गुरुत्वाकर्षण। अब इन 8 ग्रहों को सूरज से दूरी के हिसाब से याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक मजेदार इंग्लिश लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आसान है ना? तो हमारे सौरमंडल में ये सभी 8 ग्रह सूरज के चारों तरफ एक फिक्स्ड रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। इस रास्ते को ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, सबसे पास है बुध, फिर है शुक्र जिसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर आते हैं गैस के बड़े बड़े गोले, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब इतने सारे ग्रहों में से चलिए जरा अपने घर पर फोकस करते हैं, हमारी प्यारी अद्भुत पृथ्वी, वो नीला ग्रह। तो हमारी पृथ्वी इतनी खास क्यों है? हमारे सौरमंडल में इसे एक अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए एकदम सही माहौल है। देखिए, यहाँ ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ पानी भी है और हवा भी। और सबसे जरूरी बात, हवा में ऑक्सीजन जैसी गैसें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 हिस्सा, मतलब 2/3, पानी से ढका हुआ है। और इसी वजह से जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखती है। इसीलिए तो इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अच्छा, ग्रहों के अलावा भी हमारे सौर परिवार में और भी कई दिलचस्प सदस्य हैं। चलिए उनसे भी मिलते हैं, जैसे कि हमारा चांद और ये छोटे छोटे चट्टानी पड़ोसी जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दोनों में काफी फर्क है। हमारा चांद पृथ्वी का इकलौता कुदरती उपग्रह है, यानी नेचुरल सैटेलाइट। ये हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और एक मजेदार बात, चांद को अपनी धुरी पर घूमने में और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में दोनों में ही 27 दिन लगते हैं। इसी वजह से हमें हमेशा चांद का एक ही साइड दिखाई देता है।
और हाँ, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। कुदरती उपग्रहों के अलावा हम इंसानों ने भी अपने सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे हैं। इन्हें ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स कहते हैं। ये कृत्रिम पिंड होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक डिज़ाइन करते हैं। इनका काम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, कम्युनिकेशन में मदद करना है। मतलब हमारे फ़ोन, टीवी, इंटरनेट सब इन्हीं की बदौलत चलते हैं। भारत के भी कई सैटेलाइट्स हैं, जैसे इनसैट और एजुसैट। पर सवाल ये है कि इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा कैसे जाता है। तो देखिए, एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट इन्हें लेकर पृथ्वी से लॉन्च होता है। ऊपर जाते हुए रॉकेट के हिस्से एक एक करके अलग होते जाते हैं और आखिर में सैटेलाइट को उसकी तय कक्षा यानी ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाता है, जहां से वो अपना काम शुरू कर देता है। अब बात करते हैं क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड की। क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, ये चट्टानों के छोटे छोटे पिंड हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शायद किसी पुराने ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं। और उल्कापिंड यानी मीटरॉइड्स, इनसे भी छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं और हवा की रगड़ से जल उठते हैं। इसी को हम टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। तो अब तक हमने तारों को समझा, ग्रहों को जाना और अपने सौरमंडल की सैर भी कर ली। अब चलिए जरा और दूर चलते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह है कहाँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये अरबों खरबों तारों, धूल और गैस का एक बहुत बड़ा सिस्टम है और हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल इस विशाल आकाशगंगा का बस एक छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है। और सोचिए, आकाशगंगा से भी बड़ा कुछ है। वो है ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। इसमें हमारी मिल्की वे जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्य को समझने में लगे हुए हैं। तो इस इतनी बड़ी, इतनी विशाल दुनिया में हमारी जगह क्या है? जरा सोचिए, हम एक ग्रह पर हैं जिसका नाम है पृथ्वी। ये ग्रह सौरमंडल का एक हिस्सा है। ये सौरमंडल एक आकाशगंगा का हिस्सा है और ये आकाशगंगा उन लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं में से एक है जो मिलकर इस ब्रह्मांड को बनाती हैं। इस विशालता के बारे में सोचना ही अपने आप में कितना हैरान करने वाला है ना?